हेलो दोस्तों, मेरा नाम अंकित कुमार है और मैं यह यूट्यूब पे पहला वीडियो बना रहा हूँ और मैं एसएससी सीजीएल का तैयारी करता हूँ। मैंने एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, एनटीपीसी सबका प्री क्वालिफाई किया हुआ हूँ और मैंने इस बार भी अभी मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ और इस बार अपियरिंग में सीजीएल का एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरा रॉ मार्क्स 157 है। फ्रेंड्स, मैं आज से आप सबको ग्रुप डी का 2018 के सभी शिफ्ट का एक एक करके मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। तो आज जो है मैं 2018 के पहला शिफ्ट 17 सितंबर पहला शिफ्ट का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। चलिए उसको करते हैं। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मेरा क्वेश्चन है, दो भरने वाले पाइप ए और बी क्रमशः 22 और 33 घंटे में एक खाली पात्र को भर सकते हैं। इन दोनों को एक ही समय पर खोला गया, लेकिन ए को पात्र भरने से 3 घंटे पहले बंद करना पड़ा। दोनों पाइपों को इस पात्र को भरने में कुल कितने घंटे लगे? सो फ्रेंड्स, हमारे पास दो पाइप हैं। तो हमारे पास पाइप ए जो कि 22 घंटे में भरता है, तो पाइप ए 22 घंटे में भरता है और पाइप बी जो है हमारा 33 घंटे में भरता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा एक तरह से पाइप एंड सिस्टर्न का क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम जो है एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। कोई भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन मिलेगा तो उसके लिए हम एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या करेंगे, तो इसका दोनों का एलसीएम देखेंगे। तो दोनों का एलसीएम मेरा हो गया 66। उसके बाद क्या करेंगे कि ये 22 से 66 में भाग दिए तो अपना आ गया 3 और 33 से 66 में भाग दे दिए तो यहाँ आ गया 2। तो इसका मतलब हुआ ए का एफिशिएंसी 3 है और बी का एफिशिएंसी 2 है। इसका मीन्स है कि यदि ए को सिर्फ 1 घंटा चलाया है तो ये 66 में से 3 भाग भर देगा और बी जो है हमारा 2 भाग भर देगा 66 में से। तो कहता क्या है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला गया, लेकिन ए को पात्र भरने से 3 घंटे पहले बंद करना पड़ा। तो हमको कुल कितने घंटे लगा, ये हमको टाइम निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि पहले हम ए को 3 घंटा पहले बंद किया गया है तो 3 घंटा इसको और करवा देंगे। तो यदि ये 3 घंटा और करता तो मेरे पास 9 पार्ट ज़्यादा कम होता। मीन्स कि 66 भाग था प्लस 9 मेरा हो गया 75। मीन्स यदि लास्ट तक पाइप ए और पाइप बी दोनों कम करता, दोनों खुला रहता तो 75 पार्ट भर देता। तो ये पाइप ए और पाइप बी को 75 भाग भरने में अब देख लेते कितना आवर लग रहा है। तो दोनों का एफिशिएंसी जोड़ दिया तो हो गया 5। 75 में 5 से भाग दिए तो अपना हो गया 15। तो ये हो गया अपना 15 आवर आंसर। तो ये हो गया अपना आंसर 1। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में है 2/3, 8/9, 10/27, 32/81 का महत्तम समअपवर्तक है। तो जब भी हमें भिन्न में समअपवर्तक मीन्स एचसीएफ या एलसीएम निकालना हो, महत्तम समअपवर्तक मतलब हो गया एचसीएफ। तो एचसीएफ या एलसीएम यदि भिन्न में निकालना हो तो ये एचसीएफ के लिए फॉर्मूला होता है ऊपर वाले का एचसीएफ मीन्स अंश का एचसीएफ बटे हर का एलसीएम, हर का एलसीएम। तो अंश में मेरा क्या क्या है उसका एचसीएफ निकालना है। तो ये है मेरा 2, 8, 10 और 32 मीन्स एचसीएफ
ऑफ किसका 2, 8, 10 एंड 32 बटे एलसीएम ऑफ 3, 9, 27 और 81। तो फ्रेंड्स, किसी भी संख्याओं के सेट का एचसीएफ निकालना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो एचसीएफ का मतलब होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ इसका फुल फॉर्म से इसका मतलब पता चल जाता है क्या मतलब होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है अपना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मीन्स गुणनखंड, फैक्टर मीन्स एक भाग, मीन्स कि ये जो है मेरा 4 संख्या। तो एक बात फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, एचसीएफ जब भी किसी भी सेट का निकालेंगे तो उसमें से जो छोटा संख्या होगा एचसीएफ या तो वो होगा या तो उससे छोटा होगा। तो देख लेंगे कि इसमें सब में कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो मेरा एचसीएफ इसका हो गया 2 बाटे एलसीएम। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो फ्रेंड्स किसी भी सेट का यदि मतलब किसी भी संख्या के सेट का यदि हमको एलसीएम निकालना हो तो उसमें से जो सबसे बड़ा संख्या होगा या तो वो होगा उसका एलसीएम या तो उससे बड़ा होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं क्या मेरा 81 एलसीएम है। तो 81 के लिए देख लेते हैं कि 81 एलसीएम उसी कंडीशन में होगा जबकि सभी इसका मल्टीपल हो। तो 27 से 81 कट रहा है, ये हो सकता है, सही है। 9 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है, मीन्स 81 यहाँ पे एलसीएम है। तो 2/81 मेरा आंसर हो गया। तो ये हो गया मेरा 4 नंबर। फ्रेंड्स, यदि आपको एचसीएफ और एलसीएम में दिक्कत हुआ तो एक बार हम देख लेते हैं। तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1। 8 को क्या लिख सकते हैं एचसीएफ निकालने के लिए, तो 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2। और 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5। और 32 को क्या लिख सकते हैं, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 5 बार, तो मतलब लिख देते हैं 32 बराबर 2 पर पावर 5। तो देख लेते हैं कि इस सब में मेरा कॉमन क्या है। तो देख रहे हैं भाई फ्रेंड्स कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो ये हो गया मेरा एचसीएफ। और एलसीएम निकालना हो तो उसके लिए हम क्या किस मेथड का यूज करते हैं, 3, 9, 27 और 81। इसमें करते क्या हैं कि सब में कॉमन मेरा क्या है, तो 3 से करेंगे। तो 1 व 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 तिहाई 81। फिर मेरा 3 से कट रहा है तो फिर 3 से कटा देंगे तो 1, 1, 3 एंड 9। फिर 3 से कट रहा है तो फिर कटा देंगे तो 1, 1, 1, 3। फिर कट रहा है 3 से, या तो डायरेक्ट कर लेते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और यहाँ 3 है 27 तिहाई 81। तो ये हो गया मेरा आंसर। फ्रेंड्स, आशा है कि आप ये क्वेश्चन समझ लिए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपना। अगला क्वेश्चन है, अनुराग को 144 रुपये में एक कलम बेचने से क्रय मूल्य के 1/7 भाग की हानि होती है। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य का 1/7 भाग, मीन्स ये यदि मेरा क्रय मूल्य मतलब सीपी है तो ये जो है मेरा लॉस है। बोलता है कि 1/7 भाग हानि होता है। तो यदि मेरा सीपी 7 है तो लॉस हो रहा है 1। तो यदि हम यहाँ इसके अनुसार यदि हम एसपी निकालें तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, कि एसपी क्या होता है सीपी माइनस लॉस। तो ये हो गया मेरा 6। लेकिन एक्चुअल में जो अपना सीपी है एसपी है 144, तो 6 के लिए मेरा हो गया 144। तो 1 के लिए मेरा कितना हो जाएगा, 1 के लिए हो गया 6 दूनी 12, 6 चौके 24। तो 1 के लिए इतना, तो 7 के लिए मतलब मेरा सीपी निकल जाए
7 के लिए कितना हो जाएगा, 7 इतना गुना 7 गुना 24, तो 7 चौक के 28 और कैरी 1, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 2 16। तो ये हो गया मेरा यहाँ पे CP, ये हो गया CP 168। और क्या बोल रहा है इधर कि यदि वह इस कलम को 189 रुपये में बेचे, अब न्यू SP जो दिया है 189, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मेरा लाभ क्या हो जाएगा, तो लाभ देख लेते हैं, SP में CP घटाएंगे तो लाभ हो जाएगा। तो ये मेरा डिफरेंस कितना है 21, तो 21 का लाभ हो रहा है कितना पे, 168 पे। मतलब लाभ प्रतिशत निकालना हो तो क्या करते हैं कि लाभ बटे CP इंटू 100। तो ये मेरा 21 से कट जाएगा कितना बार में, 8 बार में। तो मेरा आंसर हो जाएगा 100 बटे 8%, और यदि इसको हम कटा के लिखें तो 12.5%। तो ये हो गया मेरा आंसर, तो B नंबर हो गया आंसर। फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि संख्या x4461 11 से विभाज्य है तो x का मूल संख्या मान क्या होगा। तो देखिए क्या x4461, तो 11 का विभाज्य का जो रूल है क्या है कि हम जो विषम वाले स्थान पे जो संख्या उसको जोड़ देंगे और सम वाले संख्या को स्थान पे जो जोड़ देंगे। तो विषम वाले को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 + 4 5 + x, 5 + x हो गया ये मेरा, एंड और ये इसका जो सम वाले के स्थान पे है तो 6 4 10, और मेरा दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा 11 से कटना चाहिए, तभी मेरा टोटल संख्या 11 से कटेगा। तो यहाँ फ्रेंड्स देख रहे हैं ये 10 है, यहाँ हम x क्या लिख सकते हैं, तो क्या क्या ले सकते हैं कि 11 से कौन कौन संख्या कटता है, 0 कटता है, 11 कटता है, 22 कटता है। तो पहले हम क्या करते हैं कि तो 0 के लिए देख लेते हैं। तो यदि हम x को 5 ले लें तो 5 5 मेरा 10 हो जाएगा, और इधर 10 10 का अंतर हो जाएगा 0, तो ये आ जा रहा है। तो ये मेरा x जो है 5 हो सकता है, और देखते हैं कि मेरा 11 हो सकता है क्या। मैक्सिमम किसी भी अंक को कितना ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं। तो यदि 9 लेते हैं तो 9 5 14, और 14 और 10 का अंतर 4, ये तो मेरा 11 से नहीं कटेगा, तो ये मेरा नहीं हो सकता है। इट मीन्स कि अपना जो आंसर है इसको हम कटा देते हैं, सॉरी। तो यहाँ जो अपना आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 5, तो ये हो गया 1 नंबर आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि व्यक्ति 25,000 रुपये के शुरुआती निवेश के साथ एक चाय की दुकान खोलता है, वह अपना 30% पैसा अपनी दुकान की सजावट पर और 20% अन्य आवश्यक चीज़ों को लाने में खर्च करता है। अपने व्यवसाय के लिए वस्तुएं खरीदने के लिए उसके पास कितना पैसा बचा। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या दिया है, कोई व्यक्ति है उसके पास 25,000 रुपया है, मतलब वो 25,000 रुपया किसी भी बिजनेस को करने में लगा सकता है। तो वो क्या करता है कि 30% वो जो है क्या करता है दुकान की सजावट पर, मतलब मतलब हो गया क्या डेकोरेशन में कर देता है 30%, और 20% करता है अन्य अदर पर 20%। तो उसने तो 30% और 20% 50% तो वो खर्च कर दिया उसने। टोटल 50% खर्च कर दिया। तो बोलता है कि अपने व्यवसाय के लिए वस्तु खरीदने के लिए उसके पास कितना, तो 50% खर्च कर दिया, तो उसके पास कितना बचा, तो 50% बचा। तो 25,000 का यदि हम 50% निकालें तो 25,000 का 50%, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 50 से 2 बार, तो ये हो गया मेरा 12,500। 25,000 का आधा 12,500, तो 12,500 रुपया अपना आंसर हो गया। फ्रेंड्स आपने ये भी सवाल समझ लिया होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या है कि ये ऊपर दिया हुआ है कि दिया गया पाई चार्ट भारत में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाले कंपनियों के बारे में जानकारी दर्शाता है। निर्मित मोबाइल फ़ोन इकाइयों की कुल संख्या 12,40,000 है, ठीक है।
तो मतलब बोल रहा है कि ये टोटल जो फ़ोन है तो ये कितना है 12,40,000। बोल रहा है कंपनी LMN द्वारा कितनी मोबाइल इकाइयों का निर्माण किया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, कंपनी LMN जो है वो कितना परसेंट, तो 30% का निर्माण करता है। तो टोटल कितना है मेरा, टोटल है 12,40,000। तो 12,40,000 का 30% डायरेक्ट निकाल देंगे तो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये कटा दिए, तो यहाँ पर यदि हम करें तो 2 जीरो का 2 जीरो तो हो ही जाएगा, 4 तिहाई 12, कैरी 1, 12 तिहाई 36, 1 37, 36 1 37। तो ये हो गया मेरा 3,72,000 आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, अगर कोई चालक 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से कार चलाता है तो उसका जो स्पीड दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो और क्या कहता है, तो 3 घंटे 20 मिनट में, टाइम बोल रहा है 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 3 आवर्स एंड 20 मिनट। मिनट को यदि हम घंटा में बदलें तो 1/3 है, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं घंटा में 1 + 20/60 मतलब 1/3, इसको भी घंटा में लिख दिए। तो ये हो गया मेरा 3 3 1 10/3 आवर। तो स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, इसको भी यदि हम किलोमीटर प्रति घंटे इस घंटा में बदलें तो मीटर प्रति सेकेंड से यदि किलोमीटर प्रति घंटा में जाना हो तो मीटर प्रति सेकेंड वाला में हमें 18/5 से गुना करना पड़ेगा। तो इसमें भी हम 18/5 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 5 से कट गया तो 5 तिहाई 15, 18 तिहाई 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा ये हो गया मेरा स्पीड, और टाइम हो गया 10/3 घंटा। तो मेरा डिस्टेंस पूछा है दूरी, तो डिस्टेंस जो होगा बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है अपना 54 किलोमीटर प्रति घंटा और टाइम है 10/3 आवर। तो ये हो गया, ये कटा दिए तो 18 और 118 गुना 10 180 किलोमीटर, ये हो गया अपना आंसर, आंसर नंबर 4। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि sin a + sin b / cos a - cos b + cos a + cos b / sin a - sin b। फ्रेंड्स, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, एक तो वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। तो वैल्यू पुटिंग में क्या कर सकते हैं कि एक का मान अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, लाइक हम जो है 0 रख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान में रखना होता है कि यदि हम 0 रखते हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर a का मान यदि 0 रखते हैं तो यह sin a का 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू तो मेरा 0 आ जाएगा और यहाँ भी 0 है, तो ये दोनों मेरा कंट्राडिक्ट कर जाएगा, मीन्स इसमें जो है हम नहीं बता पाएंगे कि कौन सा आंसर होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि a का वैल्यू कुछ अलग 30 रखते हैं और b का वैल्यू 60 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, तो sin 30, a का वैल्यू यदि 30 रखे sin 30, तो sin 30 बराबर हो जाएगा sin 30 1/2 प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 ही होता है, cos 60 का वैल्यू 1/, अच्छा sin 60 है, सॉरी, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 बटे cos 30, यहाँ पर cos आता है तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 माइनस cos b मतलब cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 प्लस फिर cos a cos 30, तो cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस cos b cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 बटे sin 30, तो sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस sin 60, तो sin 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर मेरा 2 तो एलसीएम आ जाएगा, तो ये हो जाएगा √3
प्लस 1/2, नीचे आ जाएगा मेरा 2, इसमें भी एलसीएम हो जाएगा तो √3 माइनस 1/2 प्लस यहाँ पर 2 एलसीएम हो गया तो √3 प्लस 1/2 और नीचे में भी मेरा हो जाएगा 1 माइनस √3/2। तो ये 2 तो हम कटा सकते हैं, 2 यहाँ भी और 2 ये भी कटा सकते हैं। अब इधर लिख लेते हैं तो ये हो गया मेरा √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 प्लस √3 प्लस 1/1 माइनस √3। यहाँ √3 माइनस 1 है, यहाँ 1 माइनस √3। फ्रेंड्स यहाँ हम क्या करते हैं कि माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो इसको तो हम रहने देते हैं जैसा है, √3 प्लस 1/√3 माइनस 1 प्लस यहाँ पर जो है इसका माइनस कॉमन लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा √3 माइनस 1, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इस माइनस को हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पर हम लिख दिए माइनस, और ये है मेरा √3 प्लस 1 और ये √3 प्लस 1 और यहाँ कॉमन लेने के बाद बच गया √3 माइनस 1। तो इस दोनों में अपना एलसीएम क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 और ऊपर से अब दोनों सेम चीज़ है तो कट के मेरा आ जाएगा 0 बटे कुछ भी 0। तो ये हो गया मेरा आंसर। इसको फ्रेंड्स दूसरे मेथड से बना सकते हैं, बेसिक से। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि देखते हैं दूसरा मेथड का यूज करके। सॉरी फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, तो क्या करते हैं कि आज इसको इसी मेथड से रहने देते हैं, अगला दिन देखते हैं इसको बनाएंगे फिर, क्योंकि क्वेश्चन को सही ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाए। सॉरी फ्रेंड्स, पहला दिन है। यहाँ है ए, बी और सी एक टंकी से जुड़े 3 पाइप हैं। ए और बी एक साथ मिलकर इस टंकी को 6 घंटे भरते हैं। तो ए और बी कितना घंटा में भरता है? ए और बी लगाता है 6 घंटे। बी और सी मिलके लगाता है, बी और सी मिलके लगाता है कितना? 10 घंटे। और ए और सी मिलके लगाता है 7.5 घंटे। तो क्या करते हैं कि जब भी मेरे पास टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो एलसीएम मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर 6, 10 और 7.5 सबका एलसीएम लेंगे तो मेरा 30 आ जाएगा। तो डायरेक्ट कर देते हैं, 6 से भाग दिए तो 6 पंचे 30, 10 से भाग दिए तो हो जाएगा, 10 से भाग देंगे तो 10 तिहाई 30, और इधर 7.5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो यदि हम सबको जोड़ दें, ये हो गया मतलब ए प्लस बी का एफिशिएंसी 5, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 और ए प्लस सी का एफिशिएंसी 4। तो यदि हम सबको जोड़ें तो 2 बार ए, यहाँ देखिए 2 एक ए, 2 बार ए, 2 बार बी, तो 2 कॉमन डायरेक्ट लेके हम लिख देते हैं, 2 बार बी और 2 बार सी, और एफिशिएंसी का जोड़ हो गया 5 3 8 4 12। तो मेरा यहाँ ए प्लस बी प्लस सी जो हुआ कितना हो गया 12/2 6। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी 6 हो गया। तो हमको निकालना क्या है, ए के लिए इस टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ए का मेरा मोटिव जो होना चाहिए, यहाँ ए का एफिशिएंसी निकालना। तो यहाँ पर पहले देखेंगे, यहाँ यदि हम बी प्लस सी का एफिशिएंसी को ए बी सी में घटा देंगे तो मेरा ए का एफिशिएंसी निकल जाएगा। यहाँ पर मेरा बी प्लस सी का एफिशिएंसी 3 है, तो ए का एफिशिएंसी कितना होना चाहिए 3, तो मतलब मेरा ए का एफिशिएंसी निकल गया 3। तो ए का जो टाइम लगेगा, टाइम टेकन बाय ए बराबर कितना हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी है 30 और ये ए जो है 3 के स्पीड से भरता है। तो ये हो गया मेरा 10 आवर आंसर। तो ये हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। 5 दोस्तों के बीच एक केक को साझा किया गया। 4 दोस्त क्रमशः केक का 1/8, 1/6, 5/12, 1/12 हिस्सा लेते हैं। तो 5वें दोस्त को कितना मिलेगा? कितना है? 1/8, 1/6, 5/12 और 1/12। तो ऐसा यदि क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स तो हम क्या करते हैं कि नीचे वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो नीचे वाला का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 6 12 और 8 6 12 और 12। तो इसका एलसीएम क्या होगा, तो क्या बताया फ्रेंड्स, किसी का भी एलसीएम निकालना हो तो पहला तो ध्यान में रखना है कि वो एलसीएम जो होगा मेरा जो सबसे बड़ा संख्या है उस कम से कम वो होगा या तो उससे बड़ा होगा। तो देखते हैं कि ये क्या मेरा 12 है, तो 12 होने का कब होगा, जबकि 12 जो है सभी संख्याओं से कटे, 8 से नहीं कट रहा है। तो 12 नहीं है तो इसका 2 से गुना करके मतलब हम 24 देख सकते हैं कि 24 है क्या, तो 8 से कट रहा है 24, 6 से भी कट रहा है, 12 से कट रहा है, 12 से कट रहा है, तो मतलब टोटल मान लेते हैं 24। और पहला भाग मेरा कितना हो जाएगा, 1/8, पहला भाग 1/8, तो 24/8 हो गया मेरा 3। दूसरा भाग कितना हो जाएगा 1/6, तो 24/6, तो 24/6 हो जाएगा मेरा कितना 4। तीसरा भाग कितना है 5/12, 5/12, तो 12 से भाग दिए तो 2, 2 गुना 5 10, और चौथा भाग जो हो जाएगा मेरा गुना 1/12, तो 1/12, तो 12 से भाग दिया तो 2। तो क्या बोल रहा है, पांचवें दोस्त, तो 4 दोस्त का हो गया यहाँ पर, एक का 3, दूसरा का 4, तीसरे का 10, चौथे का 2, तो 10 2 12 4 16, 10 2 12 4 16 3 19। तो इस चारों ने मिलके 19 भाग ले लिया, तो बचा कितना 24 और 19 के बीच का जो मेरा गैप रह गया 5, तो लास्ट वाले को 5 भाग बचा कितना में 24 में, तो ये मेरा हो गया आंसर 5/24 ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली में x रुपये में एक टीवी सेट बेचा जाता है, एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट पर टीवी खरीदा, वह परिवहन पर 600 रुपया खर्च करता है। इस प्रकार उन्होंने x रुपये में 100/7% लाभ पर दिल्ली में सेट बेचा, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हम 100 के रूप में मान लेते हैं, x मान लेते हैं कि मेरा 100 कुछ भी छोटा x मान लेते हैं, मान लेते हैं 100 a है, ठीक है। तो क्या कहता है कि दिल्ली में इस सेट का दाम कितना है 100 a, या तो x को हम 100 a मान ले तो इसलिए बोले। तो अब बोलता है एक डीलर ने चंडीगढ़ जाकर 20% छूट पर टीवी खरीदा, तो सीपी जो चंडीगढ़ में है कितना है 20% छूट पर, तो 100 का 20% यदि हम छूट पर निकाल दें तो मेरा बच जाएगा कितना, अच्छा 20% छूट, तो 100 पर 20 रुपया छूट मिल गया। मतलब यदि 100 ए था तो उसमें मेरा, इसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो क्या है कि 100 पे 20 रुपया छूट मिल रहा है, तो बच गया कितना 80। तो मतलब चंडीगढ़ में जो है उस टीवी का प्राइस 80 है। अब आगे बढ़ते हैं, वह परिवहन पर 600 रुपया खर्च करता है, तो उसके पास अब जो है ये तो उसको 80 में वहाँ मिला, प्लस में वो 600 रुपया इसको परिवहन पर खर्च करता है। इस प्रकार उन्होंने x रुपये में इतना लाभ पर, मतलब 100/7 लाभ पर, प्रतिशत लाभ पर दिल्ली में सेट बेचता है। तो यहाँ देख लेते हैं कि दिल्ली में इसका जो मूल्य है वो यहाँ हो जाएगा SP। यहाँ पर हमको क्या बोला था कि इस प्रकार उन्होंने x रुपये में, तो x रुपये में बेचता है, तो x हम क्या माने थे 100 है, तो मतलब SP जो है उसका 100 A हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि उसको 100/7% का लाभ होता है, तो यहाँ हम देख लेते हैं एक्चुअल लाभ कितना हो रहा है, तो यहाँ हो रहा है कि SP माइनस CP, तो 100 A माइनस 80 A प्लस 600 बटे, ये हो गया लाभ कितना पे 80 A माइनस 80 A प्लस 600 पे, ये हो गया लाभ। गुना लाभ परसेंट निकालना हो तो गुना 100 करते हैं, तो गुना 100 कर दिए, और ये मेरा दिया है कितना है 100/7%, तो ये बराबर हो गया मेरा 100/7। तो 100 तो मेरा कट गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लिख देते हैं, तो इसको घटाएंगे यहाँ पर, तो माइनस में दोनों हो जाएगा, तो 100 में 80 घटाएं तो 20A माइनस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया 600 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 80A
प्लस 600 बराबर 1/7। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर में हम क्या कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट गुना कर सकते हैं कोना कोने, या तो इसको हम क्या करते हैं कि 20 कॉमन ले लेते हैं। तो 20 कॉमन ले लिए तो यहाँ बच गया a और माइनस 600 में 20 कॉमन लिया तो 30 गुना 20, तो यहाँ बच गया 30 बटे, इसमें से भी 20 कॉमन ले लेते हैं तो 20 कॉमन लिया तो 4a बच गया, एंड प्लस इसमें भी 20 लिए तो ये बच गया मेरा 30 बराबर 1/7। तो ये मेरा 20 कट गया। तो अब मेरा क्या बचा, a माइनस 30 बटे 4a प्लस 30 बराबर 1/7। तो इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इधर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुना ए 7a माइनस 7 21 मतलब 210, एंड बराबर इसको यदि गुना करेंगे तो 4a एंड प्लस 30 गुना 31। तो ए वाले को एक तरफ कर लेते हैं तो 7a, इधर 4a लग जाएंगे तो 3a बराबर, इधर 30 है इधर जाएगा 210 तो हो जाएगा 240। तो a बराबर हो गया 240/3 मतलब 80। तो a का मान हो गया 80, तो x का मान क्या हो जाएगा 80 गुना 100 मतलब 8,000 रुपया। तो यही तो पूछा x का मान क्या है, तो दिल्ली में इसका मान है, तो ये प्राइस था कितना 8,000 रुपया। तो ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec टू द पावर 2 थीटा बराबर 3। हमको निकालना क्या है, 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या करते हैं कि हमको 10 में बदलना है और सेक में दिया है। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, इसको भी हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। तो क्या सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर मेरा क्या है इसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और यहाँ भी हम लिख देते हैं 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 10 स्क्वायर थीटा, 1 + 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी। तो ये बराबर हो गया 3। अब इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर हो गया, तो a स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर 1, 10 स्क्वायर का स्क्वायर मतलब 10 टू द पावर 4 थीटा, एंड प्लस 2ab, 2 गुना 1 गुना 10 स्क्वायर थीटा, तो 2 10 स्क्वायर थीटा। यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए, -1 और -10 स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो इसको हम यदि सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, तो 1 और 1 तो मेरा कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर 4 थीटा, और 2 10 स्क्वायर थीटा में 10 स्क्वायर थीटा घटेगा, तो ये मेरा हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 टू द पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा हो गया 3। हमको यही तो पूछा है, ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। 2 वर्ष के लिए 1,60,000 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज 10% प्रति वर्ष क्या होगा यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। फ्रेंड्स मेरे पास ब्याज का जो रेट दिया है कितना 10%, लेकिन जब अर्धवार्षिक होगा तो मेरे पास रेट कितना बच जाएगा, अर्धवार्षिक होने पे तो ये बच जाएगा 5%, मतलब आधा हो जाएगा, क्योंकि वार्षिक में 10% है तो अर्धवार्षिक में 5%। तो 1,60,000 पर हमको 5% के दर से 2 वर्ष का मीन्स दर हो गया 6 या 5%, तो 2 वर्ष में मतलब 6 10% है, तो 5% है, 6 माह में 5%। तो यदि 2 वर्ष का बात हो रहा है तो 6 माह कितना बार हो जाएगा, तो 6 माह 6 माह 6 माह 6 माह 4 बार होगा, तब मेरे पास मतलब टाइम जो होगा यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा। रेट तो हो गया 5% और टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स,
तो यहाँ पर हम तो एक तो फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं क्या, अमाउंट मीन्स अमाउंट मिश्रधन बराबर होता है P इंटू 1 माइनस A1 प्लस 1 प्लस कितना होता है 100 प्लस 1 प्लस R बाय 100, तो R हो गया, ठीक है R लिख देते हैं एक बार, R बाय 100 पर पावर T। तो ये हो जाएगा मेरा P कितना है 1,60,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 5%, तो 5/100 और T कितना है 4%, तो T हो गया मेरे पास 80 है 4, तो 4 लिख दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 से घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, तो इसको यदि हम लिख दें तो 1,60,000 गुना यहाँ 20, इसको यदि हम सॉल्व करें तो 21/20 हो जाएगा, तो 4 बार है तो हम लिख देते हैं 21/20 21/20 4 बार 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20 गुना 21/20। तो इसको हम देखते हैं कितना हो रहा है, तो 20 गुना 20 400, 400 गुना 20 8,000, 8,000 गुना 20 और 2 16 मतलब 1,60,000, तो ये मेरा टोटल कट जाएगा। और 21 को 4 बार यदि गुना करें तो मतलब कितना हो 21 गुना 21 441, फिर 21 गुना 21 441, इसको हम डायरेक्ट यदि गुना करेंगे फ्रेंड्स तो ये हम हो जाएगा 1 गुना 1 1 4 गुना 188 कैरी 8 कैरी 8 44 का स्क्वायर होता है अपना 36 8 44 और 25 में छोड़ गया 19, तो ये हो गया 194481, ये हो गया मेरा मिश्रधन हो गया। तो अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है ब्याज, तो इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा A माइनस B, तो 1,94,481 में से 1,60,000 घटाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा कितना 18443 34,481 रुपये, ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है रोहन और रोहित मिलकर 10 दिन में एक निश्चित काम कर सकते हैं जबकि रोहन अकेला इस काम को 15 दिन में। तो रोहन और रोहित है, दो फ्रेंड्स हो गए जो भी है, रोहन और रोहित दोनों मिलकर कितना दिन में कर सकता है 10 दिन में, और रोहन इसको अकेले 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर मेरा टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो तो इसको एलसीएम मेथड से मिलेंगे, तो ये दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 30, 10 से 30 में भाग दिए तो 3, 15 से 30 में भाग दिए तो 2। तो ये है रोहन का एफिशिएंसी, ये है रोहन प्लस रोहित का एफिशिएंसी। तो रोहन का एफिशिएंसी 2 है तो रोहित का एफिशिएंसी कितना होगा 2 1 3, तब ना 3 होगा। तो यहाँ पर मेरा रोहित का जो एफिशिएंसी हो गया मेरे पास 1 और टोटल कार्य कितना है 30, तो 30/1 मतलब रोहित जो है 30 दिन में इस कार्य को अकेला पूरा करेगा। तो इसका आंसर हो गया मेरा 30। फ्रेंड्स हमको उम्मीद है कि आप सब समझ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मेरा ये, इसको डायरेक्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। 56 भागा 1/3। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो सबसे मीन्स यदि तीनों ब्रैकेट का यूज हो, यहाँ पर बड़े ब्रैकेट और मीडियम वाला ब्रैकेट है और स्मॉल तीनों ब्रैकेट का यूज हुआ है, तो सबसे छोटे वाला ब्रैकेट का पहले सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर रेकरिंग है तो सबसे पहले उस रेकरिंग वाले को सॉल्व करेंगे। तो 5 और 2 7 और 5 12, 6 माइनस 12 तो हो गया -6, और यहाँ पर 9 था तो 9 माइनस 6 ये हो गया 3। तो यदि हम फिर से यदि लिख लें एक बार तो ये हो गया 56 भागा बड़ी ब्रैकेट 1/3 मीडियम ब्रैकेट 15 प्लस 12
और इसको सॉल्व करके टोटल को मेरा कितना आया 3, तो -3। अब फिर से सॉल्व करें, तो अब मिडिल ब्रैकेट के अंदर वाला को सॉल्व करेंगे, तो 12 में से 3 गया तो ये तो डायरेक्ट प्लस प्लस को पहले जोड़ लेते हैं, तो प्लस प्लस वाले को जोड़ेंगे तो 27, 27 में 3 गया तो 24। तो ये हो गया मेरा 56 भागा 1/3 और गुना 24, ये कटा देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8। तो हो गया 56 भागा 8, तो ये हो जाएगा 7। ये हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहे फ्रेंड्स, तो इसमें क्या करते हैं कि पहला देख लेते हैं क्या है 9/16 और क्या क्या 2 मेरे पास भिन्न है, तो देख लेते हैं 9/16 13/24 है। तो इसका क्या करते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यदि 9 को 24 से करें तो 9 चौके 36, कैरी 3, 18 3 21, और इधर 16 से 13 को गुना करते हैं तो 16 यही 48, कैरी 4 और 16 के 16, 16 4 20। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, तो ये 216। तो मीन्स 9/16 जो है बड़ा है 13/24 से। तो जो मेरा 9/16 बड़ा वाला होगा 13/24 से, वो आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया अपना आंसर। तो अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/कोसेक स्क्वायर थीटा। फ्रेंड्स 1/कोसेक स्क्वायर थीटा मतलब 1/कोसेक थीटा साइन थीटा होता है। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर 1/कोसेक स्क्वायर थीटा है, तो यदि रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और प्लस 17 है, प्लस 17 बराबर x। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 17 बराबर x। तो x बराबर हो गया 18 और पूछा क्या है एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 18 का स्क्वायर। तो 18 का स्क्वायर मतलब 324। ये हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ देख लेते हैं। तो क्या बोलता है कि दी गई आकृति द्वारा का संदर्भ ले और इस पर प्रश्न का उत्तर दे। क्या कहता है कि ए बी इसी के समांतर है। तो यहाँ ये जो है इसी इसी के समांतर, इसके समांतर है। तो इसका मतलब इसके समांतर है तो टोटल के समांतर है बोल सकते हैं। और क्या बोलता है बी सी डी 72। तो यहाँ पर बी सी डी, तो ये हो गया मेरा 72। फ्रेंड्स ये इसके समांतर है, तो ये यदि इसके समांतर है तो डायरेक्ट है कि ये जो है जब मेरा दो रेखा समांतर हो और इस तरह से लाइन हो तो ये वाला और ये वाला कोण बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी वही कंडीशन हो रहा है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, मीन्स समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा। तो ये 72 है, तो ये भी मेरा 72 होगा। हमको पूछा क्या है, तो ए बी सी, तो ए बी सी, तो ये वाला पूछा है, तो ए बी सी मेरा कितना हो जाएगा 72 डिग्री। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला है निम्नलिखित में से पूर्ण घन कौन है। फ्रेंड्स यदि पूर्ण घन दो तो उसमें तो हमको ऑप्शन से देखना पड़ेगा, क्योंकि पूर्ण घन तो बहुत है। तो यहाँ पर हमको ऑप्शन क्या क्या है 8261, सब ऑप्शन देख लेते हैं। 9000, 8000, 999। तो जब भी पूर्ण घन होगा तो यदि जीरो वाला हो तो उसमें जब तक तीन जीरो नहीं होगा तो वो पूर्ण घन हो नहीं सकता। इट मीन्स यहाँ पर यदि जीरो वाला है तो दोनों में 3 जीरो है, बट ये तो हो गया मतलब 3 जीरो, जो मेरा संख्या बचा वो भी पूर्ण घन होना चाहिए। क्या मेरा नो पूर्ण घन है, तो नहीं। घन का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या जिसका कि हम 3 टुकड़े में एक समान टुकड़े में बांट सके, जैसे कि एक है, इसको एक 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 लिख सकते हैं। तो ये हो गया एक एक पूर्ण घन है, जैसे कि 8, 2 2 2
2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, तो ये मेरा एक पूर्ण घन है। तो यहाँ पर जो है कि हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट हमको पता चल जा रहा है कि 8000 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 जीरो भी है, ये पूर्ण घन में 3 जीरो में से एक जीरो निकल जाता, और 8 है तो 8 में से 2, मतलब ये 20 का घन है। तो ये हो गया मेरा आंसर इसका। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, दो सअभाज्य संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स हम बता देते हैं कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। तो कोई भी नंबर का सेट, दो नंबर का एक सेट जिसमें कि कॉमन एक हो, तो वैसा संख्या सअभाज्य संख्या, जैसे कि 2 और 3 है, तो 2 और 3 एक तरह से सअभाज्य संख्या हो जाए, क्योंकि दोनों में कॉमन सिर्फ 1 है। दूसरा जैसे देख लेते हैं 11 और 15, ये भी सअभाज्य संख्या हो गया, कि मतलब दोनों में कॉमन एक होना चाहिए। तो यदि कॉमन एक है तो वही तो कहते हैं कि जो कॉमन हो वही समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक है। तो दो यदि सअभाज्य संख्या का बात हो तो उसका महत्तम क्या हो जाता है, HCF 1। तो ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि शीर्ष दिया हुआ हो तो क्या फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये हो गया मेरा x1 x2, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया मेरा x3 y3। तो फॉर्मूला पर सिर्फ इसको रख देंगे फ्रेंड्स, तो 1/2 x1 कितना है 1, तो यहाँ 1 रख दिए, y2, तो ये y2 मेरा कितना है -3, तो -3 माइनस y3 कितना है 1 एंड प्लस x2 कितना है -4, x2 कितना है -4 और y3, तो y3 मेरे पास कितना है 1 और y1 कितना है 2 प्लस x3 कितना है 4 और y1 कितना है 2 माइनस y2 कितना है -3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/2 इसको तो डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ 1 इंटू -3 -1, तो हो गया मेरा -4 प्लस यहाँ है मेरा -4, इसको लिख देते हैं डायरेक्ट, यहाँ गुना 1 - 2, ये कितना हो जाएगा -1 प्लस 4 इंटू 2 माइनस प्लस, तो 2 + 3, ये हो गया मेरा 5। तो टोटल को फिर से सॉल्व कर देते हैं, 1/2 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -4, तो -4, यहाँ हो गया -4 इंटू -1, तो +4, और ये हो गया 4 × 5 = 20। तो ये तो 4 कट ही गया, तो हो गया मेरा 20/2, मतलब 10 यूनिट आंसर। तो 10 यूनिट नहीं, यूनिट का स्क्वायर बोल सकते हैं, स्क्वायर यूनिट बोल सकते हैं। तो ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से युग्म अभाज्य संख्या क्या होता है। फ्रेंड्स बता देता हूँ युग्म अभाज्य संख्या, युग्म अभाज्य संख्या मतलब ट्विन प्राइम संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो युग्म अभाज्य संख्या पूछिए तो अभाज्य संख्या का वैसा सेट जिसका कि डिफरेंस 2, तो यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स, तो अभाज्य संख्या का वैसा सेट जिसका डिफरेंस 2, उसको बोलते हैं युग्म अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 37 और 41, यहाँ पर दोनों तो अभाज्य है, बट दोनों का अंतर 4 2 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये मेरा युग्म अभाज्य नहीं है। यहाँ भी अंतर 4, ये भी अभाज्य नहीं है, युग्म अभाज्य नहीं, यहाँ भी अंतर 4, ये भी युग्म अभाज्य नहीं है, तो मेरा 4 एक
71 और 73, ये हो गया मेरा आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है ए क्यूब प्लस मतलब ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब प्लस सी माइनस ए का होल क्यूब बाय 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस सी। फ्रेंड्स मेरा एक फॉर्मूला होता है क्या, यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब होता है 3xy जेड। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि एक्स क्यूब यहाँ पर मेरा क्या है, ए माइनस बी प्लस बी के जगह पर वाई के जगह क्या है बी माइनस सी, जेड के जगह क्या है सी माइनस ए। तो यदि हम तीनों को देखेंगे पूरा को तो मेरा देखेंगे कि ए से ए कट जा रहा है, बी से बी कट जा रहा है और सी से सी कट जा रहा है, तो मतलब तीनों का जोड़ 0 है। तो क्या होता है कि बोले कि यदि ए प्लस बी प्लस सी का जोड़ 0 हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर होता है मेरा 3ab। तो 3 इंटू ए के जगह है ए माइनस बी के जगह है बी माइनस सी और सी के जगह है सी माइनस ए। अब बटे में मेरा क्या दिया हुआ है, सेम चीज़ है 3 इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए। तो दोनों सेम है तो दोनों कट जाएगा, तो मेरा आंसर कितना हो गया 1। तो मेरा आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन देख